फोकस अब यहाँ पर गेहूं पे करेंगे। WPPS के चेयरमैन अजय गोयल हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार। और मेरे पास एक लिस्ट है सवालों की आपसे पूछने के लिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट 4 साल के हाईज पर, डिड वी सी दिस कमिंग? यस यस आई थिंक जो अर्ली अराइवल्स थे और जो क्रॉप साइज था और जो इस साल क्रॉप था, सबको अंदाजा था कि पिछले साल से जरूर बेहतर होने वाला है। एंड गवर्नमेंट का जो प्राइस था प्लस उसमें जो बोनसेस थे जो एमपी में खास तौर पे, वो सबको उसकी वजह से फ्लिप मिला है प्रोक्योरमेंट को। एंड एमपी का अगर आप प्रोक्योरमेंट देखोगे तो एक रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट रहा है। तो मेनली बोनस एंड गुड क्रॉप, उन दोनों के वजह से गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो एकदम जितना चाह रहे थे उसके लगभग वही पूरा हो गया। एक और चीज़ जो डोका सेकी ने रिसेंटली अभी यहाँ पर बोली है वो ये कि OMSS की एज ऑफ नाउ मार्केट में ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त सप्लाई है। एज एन इंडस्ट्री आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट का जो बयान आया है उसके बाद से दिल्ली बाजार जो है 40-50 रुपया बढ़ गया है, क्योंकि थोड़ा सा ये उम्मीद था कि इस साल प्रोक्योरमेंट अच्छा है तो हो सकता है गवर्नमेंट जो है अगस्त में ही, जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, अपना माल ऑफलोड करना शुरू होगा। लेकिन जैसे सचिव ने कहा है कि भाई लेवल्स ठीक है, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, दे आर नॉट अनड्यूली वरीड, सो दे विल टेक देयर ओन टाइम। तो मेरे ख्याल से वो मार्केट फोर्सेस प्ले करेंगी जब तक गवर्नमेंट फिजिकली मार्केट्स में जो है गेहूं अपने स्कीम द्वारा नहीं डालती है, तब तक जो है। क्योंकि एक और बात है कि नॉर्मली जून जुलाई तक हाजिर स्टॉक मिलता रहता है लोगों को, और उसके बाद जो है हर एक को या तो खुले बाजार से लेना पड़ता है जहां पर इस टाइम पार्टिसिपेंट्स कम है, और सबको उम्मीद है कि जो है उम्मीद थी कि सरकार विल बी द मेजर पार्टिसिपेंट। तो अभी लोगों का जो हाजिर अवेलेबिलिटी है वो ड्राई हो गया है, तो हाजिर में थोड़ा सा बाजार टाइट होता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स हैं अजय जी जो बताती हैं कि पिछले हफ्ते भर में, महीने भर में हमने, महीने में रादर 5% की तेजी गेहूं के प्राइसेस में देखी है। एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, चिंता की बात नहीं है? देखिए, अब चिंता का जो क्या डैम का क्या लेवल है जहां पर सरकार को जो है चिंता होगी वो सरकार ही जानती है। लेकिन मोटा मोटी बाजारों में ऐसी धारणा है कि दिल्ली लॉरेंस रोड का जो एक बैरोमीटर है वो जब तक 30 नहीं छूता सरकार ज्यादा चिंतित नहीं रहने वाली है। आज की तारीख में वो 27.5 28.5 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से सरकार कंफर्टेबल है इस नंबर से, और बहुत ही एकदम अचानक बाजार जो है 2-3-4% और बढ़ जाए तो अलग बात है, वरना ये 28.5 के आसपास जो है स्थिर रहने की उम्मीद है अभी। अजय जी, अब अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है, सरकार के पास भी स्टॉक है, प्राइवेट ट्रेड के पास भी आप कहेंगे पर्याप्त स्टॉक है आज? देखिए, वो नंबर तो सरकार रिलीज नहीं कर रही, लेकिन एक बात जरूर है कि इस साल जो यूजर्स है वो बेटर कवर्ड देन लास्ट ईयर है। जो सरप्लस मार्केट में बिकने वाला स्टॉक है वो शायद इस साल कम है। जो यूजर्स के पास अपने यूज के लिए स्टॉक है वो पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो प्योर ट्रेड के लिए जिन्होंने पोजीशन ली है या स्टॉकिंग की है, वो स्टॉक इस साल जरूर कम है। और वो आप क्यों मानते हैं ऐसा? आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के पास, प्राइवेट ट्रेड के पास यहाँ पर स्टॉक अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी, क्या उनका इंटरेस्ट नहीं है या फिर माल नहीं है? नहीं, देखिए, ज्यादा गेहूं तो सरकार ने खींच लिया, खासतौर पे जी। एमपी और कुछ। दूसरा जो है, जो यूजर्स है, चाहे बिस्किट ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स हो या मिलर्स हो, उन्होंने अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस साल ज्यादा स्टॉकिंग किया है ओवर देन लास्ट ईयर, अबाउट 20-25%, 15-20%। दे आर बेटर कवर्ड दिस ईयर, लास्ट ईयर के जो है अप डाउन को देखते हुए। लेकिन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्योर ट्रेडर्स हैं, उन्होंने इस साल स्टॉक कम किया है ओवर लास्ट ईयर। तो मार्केट पार्टिसिपेंट जिनको हम कहते हैं, जो कंटिन्यूसली राउंड द ईयर 8-9 महीने जो है बाजार में सप्लाई इंश्योर करते हैं, उनके पास स्टॉक कम है। अजय जी, आगे जाके किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन हम देख रहे हैं? काफ़ी सारे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस सेक्टर से जिनसे बात होती है उनका मानना है कि डिमांड में एक स्लो डाउन देखने को मिला है, चाहे वो खाने के तेल है, चाहे वो चीनी है, इवन पल्सेस में इस तरह की कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। जहां तक गेहूं की सालाना डिमांड है, क्या हम पिछले 5-8 साल से उसे सेम देख रहे हैं या आपको लगता है यहाँ पर भी एक चेंज है?
नहीं, डेफिनेटली डिमांड जो है वो प्लेटो आउट हो चुकी है। जो कोई ऐसा कोई सर्ज नहीं है डिमांड में। हैविली कॉम्पिटिटिव हो गया है जो मार्केट प्लेस है, इवन फिनिश्ड गुड्स का, चाहे वो बेक्ड गुड्स हो या नूडल्स हो। मतलब जो है और हैविली कॉम्पिटिटिव हो गया है। और किसी का जो है ऐसे कोई डेटा नहीं आ रहा सजेस्ट करने को कि उनको जो है काफी ग्रोथ मिल रही है। ठीक है, विद इन ईच सेगमेंट जो है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ग्रोथ है, लेकिन जो एक पिछला दौर देखा था एक 10 साल का, जिसमें खास तौर पे बिस्किट्स हैं, नूडल्स हैं, पिज्जाज हैं, उनके मार्केट्स काफी एक्सपैंड हुए थे। और मेरे ख्याल से हर टाइप के शहर में जो है इस तरह का बेक्ड गुड्स का चलन बहुत हो गया था। अब वो ग्रोथ दिख नहीं रही है फिनिश्ड गुड्स मार्केट में। सो जस्ट टू गेट इन अ परसेंटेज पॉइंट, अजय जी, किस तरह की ग्रोथ हमने लास्ट ईयर या जैसे आपने कहा पिछले 10 सालों में अच्छी खासी ग्रोथ थी, तो ये ग्रोथ कैसी थी? और अगर आप एक सेंस बना सकें कि आने वाले कुछ सालों में किस तरह की ग्रोथ रह सकती है, परसेंटेज टर्म्स में वो कैसी दिखती है? तो मेरे ख्याल से जो है जो बेस्ट ग्रोथ रही है वो बिस्किट इंडस्ट्री की रही है। 5-6-7% रहा है पिछले दशक के आसपास। और अब वो जो है मेरे ख्याल से जो है हार्डली एनी ग्रोथ वाले सिचुएशन में चला गया है, क्योंकि मार्केट काफी सैचुरेटेड हो गया है और डिमांड भी जितनी उम्मीद थी उतनी जो है बढ़ नहीं रही है। सो वो तो जो एक ग्रोथ स्टोरी है वो खत्म हो चुकी है। सेम आप देखोगे नूडल्स है, पिज्जा है, अच्छा खासा रन रहा है। अब वो जो है ये भी मार्केट्स काफी सैचुरेटेड से लग रहे हैं। और कोई नई कैटेगरी ऐसी इमर्ज नहीं हो रही, खास तौर पे व्हीट के लिए, जिसमें कोई फ्रेश ग्रोथ नजर आने वाली है। फेयर पॉइंट दैट, यानी कि प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल हैं, डिमांड प्लेटू होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनती हुई दिखी है, प्राइवेट ट्रेड के पास, सरकार के पास प्रोक्योरमेंट अच्छी खासी है और ट्रेडिंग कम्युनिटी एज ऑफ नाउ या तो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर जैसे अजय जी कह रहे हैं माल नहीं है ज़्यादा वहाँ पर। अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल में हमें गेहूँ समझाने के लिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर कंट्री के हिसाब से वो नंबर्स ऑफकोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ पर।